Hello everyone. See the next point of the differential equation. Linear differential equation. The general form of linear differential equation is of first degree is dy by dx plus p into y equal to q, where p, q are the functions of x only or constant. dy by dx plus p into y equal to q, अगर इस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन है तो वो जनरल फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, जिसकी डिग्री 1 होगी. अब इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. सो सीधा सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. टू सॉल्व दिस जनरल इक्वेशन, द सॉल्यूशन इज y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. Here IF means integrating factor and formula of IF which is equal to e raised to integration of p dx. अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला है और ये इसमें यूज़ करना है y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी. दिस इज द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1. यही अगर इक्वेशन उल्टा होगा लाइक दिस डी एक्स बाई डी वाई, ठीक है, तो यहाँ पे x को डिफ्रेंशिएट किया है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो आगे का इक्वेशन भी चेंज होगा p इंटू एक्स विच इज इक्वल टू q. हियर p q आर द फंक्शंस ऑफ y ओनली और कॉन्स्टेंट्स. तो इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? x इंटू आई एफ विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी वाई प्लस सी. तो यहाँ पे भी आई एफ मीन्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका भी फॉर्मूला चेंज होगा. यहाँ पे डी एक्स है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ p डी वाई है. तो हमारा फॉर्मूला जो है वो आपके एग्जाम्पल के हिसाब से चेंज होगा. अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स ईजिली मिलता है एग्जाम्पल में तो फर्स्ट फार्मूला यूज़ करो, और अगर एग्जाम्पल में डी एक्स बाई डी वाई आपको मिल रहा है तो सेकेंड फार्मूला यूज़ करो. तो ये फार्मूला आपको बाय हार्ट करना है. नाउ सी द एग्जाम्पल्स इन एक्सरसाइज 8.5. सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू ई रेस टू माइनस एक्स. अब यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया है, वाई दिया है, तो आपको फर्स्ट इक्वेशन यूज़ होगा. फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट सोल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होगा यहाँ पे. सो दिस इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू. तो y का कोएफिशिएंट यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो p की वैल्यू 1 आएगी, और आर एच एस ई रेस टू माइनस एक्स है, तो q की वैल्यू ई रेस टू माइनस एक्स आएगी. तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे. सो ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स. 1 का इंटीग्रेशन एक्स ही होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको ई रेस टू एक्स मिलेगा. अब इसके बाद सॉल्यूशन यूज़ करेंगे. सो द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज़ गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने फाइंड आउट किया ई रेस टू एक्स, क्यू मीन्स आर एच एस, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. अब ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू प्लस एक्स, तो ये 1 हो जाएगा. इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, एक्स मिलेगा प्लस सी. सो दिस इज़ द जनरल सोल्यूशन. तो ये सिंपल एग्जाम्पल है. तो सबसे पहले क्या करना है, आपका जो भी एग्जाम्पल है इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है. पी क्यू की वैल्यू लिखना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ का फॉर्मूला यूज़ करके आई एफ फाइंड आउट करना है, और फिर ये फॉर्मूला यूज़ करके उसमें वैल्यू सब्सट्रैक्ट करके सिंप्लीफाई करना है. तो यहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा. नाउ सी द थर्ड एग्जाम्पल. सेकेंड एग्जाम्पल ईजी है, यू कैन सॉल्व इट. नाउ द थर्ड एग्जाम्पल, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स. तो ये क्वेश्चन को आपको अरेंज करना पड़ेगा आपके इक्वेशन के फॉर्मेट में. तो सबसे पहले x नहीं चाहिए यहाँ पे, तो सभी टर्म्स को x से डिवाइड करेंगे. सो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इक्वल टू एक x कैंसिल हो जाएगा, x इंटू लॉग एक्स. और y का कोएफिशिएंट जो है वो p होगा और आर एच एस क्यू होगा. सो द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इससे कंपेयर करोगे तो p मिलेगा 2/x, q मिलेगा x इंटू लॉग एक्स. सो फर्स्ट वी फाइंड हियर इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ विच इज इक्वल टू ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स. तो 2 अपॉन एक्स लिखेंगे, 2 कांस्टेंट है, 2 को बाहर निकाल लो तो डी एक्स अपॉन एक्स, जिसका इंटीग्रेशन है लॉग एक्स. तो 2 इंटू लॉग एक्स, 2 को ऊपर शिफ्ट करो तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ई और लॉग कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिल गया. अब फॉर्मूला यूज़ करो, वाई इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स. तो इसमें आई एफ की वैल्यू पुट करेंगे, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, और ये इंटीग्रेशन सिंप्लीफाई करेंगे. तो यहाँ पे x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा इंटू लॉग एक्स डी एक्स प्लस सी.
अब यहाँ पे u इंटू वी का रूल यूज़ करना पड़ेगा। तो u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ u इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस c। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेस टू 4/4 और डेरिवेटिव ऑफ लॉग x 1/x, यहाँ पे फिर से x क्यूब का इंटीग्रेशन x रेस टू 4/4 dx प्लस c। एक x कैंसिल हो जाएगा, 1/4 को बाहर निकालो, x क्यूब का इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो x क्यूब का इंटीग्रेशन फिर से x रेस टू 4/4, तो यहाँ पे टर्म मिलेगी x रेस टू 4/16। दिस इज द जनरल सोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसे हमने सबसे पहले इक्वेशन को dy/dx प्लस y इक्वल टू q इस फॉर्मेट में आपको कन्वर्ट करना है। नाउ द नेक्स्ट, यही अगर उल्टा होगा तो dx/dy। सी द फोर्थ एग्जाम्पल, x प्लस वाई dy/dx इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x प्लस वाई को RHS में ट्रांसफ़र करोगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो फिर आपको सिंप्लीफाई करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बेस्ट वे dy/dx को RHS में ट्रांसफ़र करो, इट बिकम्स dx/dy। तो ये उल्टा बन गया। तो dx/dy इक्वल टू x प्लस वाई। तो x को इधर शिफ्ट करो तो ये माइनस हो जाएगा। सो dx/dy माइनस x इक्वल टू वाई। अब ये जनरल फॉर्म मिल गया। सेकेंड, अब यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है -1, सो वैल्यू ऑफ t इक्वल टू -1, q इक्वल टू वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF फाइंड आउट करेंगे e रेस टू p dy। अब यहाँ पे सेकेंड फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, तो -1 इंटू डी वाई, तो -1 का इंटीग्रेशन y, तो e रेस टू -y मिल गया IF। अब वो फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करोगे, सो हियर वी गेट x इंटू e रेस टू -y विच इज़ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y इंटू e रेस टू -y dy प्लस c। अब यहाँ पे फिर से u इंटू वी का फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा और उसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा ये। अब इसे और सिंप्लीफाई करो, जैसे कि e रेस टू -y LHS में भी है, RHS में भी है, तो ये दोनों टर्म को LHS में शिफ्ट करो तो ये प्लस हो जाएगी, कॉमन निकालो और उसे फिर से RHS में शिफ्ट करो, तो ये मिल जाएगा आपको जनरल सोल्यूशन। फिफ्थ क्वेश्चन में भी वैसा ही है। देखो, इस इक्वेशन को हमने dx/dy में कन्वर्ट किया। फर्स्ट टर्म आपको dx मिल रही है, तो सेकेंड टर्म को RHS में ट्रांसफ़र करोगे, माइनस हो जाएगी, dy को इधर शिफ्ट करो, dx/dy मिल जाएगा। यहाँ पे y से डिवाइड करेंगे, दो टर्म्स मिल रहे हैं, फर्स्ट टर्म को इधर शिफ्ट करो, प्लस 1/y इंटू x मिल जाएगा। अब इसे कंपेयर करेंगे तो p मिलेगा 1/y, q मिलेगा y। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करोगे तो 1/y इंटू डी वाई, दैट मीन्स log y मिलेगा, e और log कैंसिल हो जाएगा, y मिल जाएगा, तो IF आपको y मिलेगा। और इस फॉर्मूला में आप सब्स्टिट्यूट करोगे IF की वैल्यू, तो y इंटू वाई y² बन जाएगा, जिसका इंटीग्रेशन y³/3, और फिर से सिंप्लीफाई करोगे तो ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। यही फॉर्मेट है, दोनों टाइप के क्वेश्चन है, dx/dy और dy/dx। इसे आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे भी देखो, dy/dx ऑलरेडी दिया है, y की टर्म है, डायरेक्ट कंपेयर करो, pq मिलेगा, IF निकालो, इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन करनी पड़ेगी, e रेस टू x² है, e रेस टू x² है, तो x² को t पुट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू dt मिलेगा, तो x dx इक्वल टू dt/2 मिलेगा। और फिर इंटीग्रेशन निकालने के बाद फिर से t की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, तो यहाँ पे आपको ये जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। वैसे आप रिमेनिंग एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजी पार्ट है, यू कैन सॉल्व इट इजीली। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क मी। थैंक यू।